नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख प्रश्न की ओर। हाल ही में किन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी को बढ़ाया गया है। योर ऑप्शंस आर रबी फसलों पर, खरीफ फसलों पर, जावेद फसलों पर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आता है दोस्तों वो आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खरीफ फसलों पर केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी के रेट को बढ़ा दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि ये एमएसपी क्या है, व्हाट इज़ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते किसे हैं। देखो, आप लोग जानते हैं कि भारत देश के भीतर जो है कृषकों के द्वारा कृषि करने से पहले उनके मन में कई प्रश्न बनते होंगे कि अगर कल को उनके इस उपज का वास्तविक खरीदार नहीं मिलता है तो कहीं उनकी फसलें नष्ट ना हो जाए। और इस डर से कई ऐसे कृषक हैं जो कि कल्टिवेशंस की ओर या कह लीजिए कि खेती बाड़ी की ओर जो है जाने से रुक जाते हैं। तब सरकार कहती है कि भाई हम आपको जो है सपोर्ट देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे यानी कि समर्थन देंगे, और ये सपोर्ट जो है आपको मिनिमम उतना मिलेगा जो भी आपकी लागत होगी। मान लीजिए कि भाई एक किसान जो है वो 1 किलो गेहूं जो है इसको उपजाता है और 1 किलो गेहूं उपजाने में उसको कम से कम लेट कर लेते हैं कि 50 रुपये लगता है। तो सरकार कहती है कि हम लोग जो है आपकी इस लागत राशि के लगभग 1.5 गुना ज़्यादा समर्थन आपको देंगे, ताकि किसान जो है वो इनकरेज रहे कि भाई उसको खेती करनी है, उसको कृषि करनी है और देश का जो रेवेन्यू है, एग्रीकल्चरल रेवेन्यू, वो हमेशा सरप्लस में ही रहे। तो अब इसके लिए सरकार क्या करेगी, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी। अर्थात अगर डेफिनेशन वाइज बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है, वो मूल्य होता है जिस पर सरकार के द्वारा किसानों से फसलें खरीदे जाने का वायदा किया जाता है। और सरकार एमएसपी सिर्फ उन फसलों पर देती है जिन पर किसान जो है वो अधिक रूप से निर्भर करता है। जैसे कुछ प्रमुख फसलें हैं, धान है, गेहूं है, जौ है, मक्का है, बाजरा है, इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो इन पर सरकार के द्वारा जो है एमएसपी प्रदान किया जाता है। साथ में एक और चीज़ जो याद रखना है उसमें यह है कि एमएसपी जो है वो कुल मिलाकर 22 फसलों पर एमएसपी मिलता है। आप बोलेंगे सर हमने 23 पढ़ा था, देखो टोटल 23 फसलें हैं लेकिन 22 पर एमएसपी मिलता है। और एक यानी कि जो शुगर केन है यानी कि गन्ना है, इस गन्ना पर मिलता है एफआरपी। एफआरपी का मतलब है यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस या उचित और लाभकारी मूल्य जिसे कहते हैं। और दूसरी प्रमुख बात ये होती है कि जो एमएसपी है, एमएसपी फसलों की सिफारिश जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसके द्वारा जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है, यानी कि वहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि जो एग्रीकल्चरल कॉस्ट जो आता है उसके कमीशन के द्वारा यानी कि आयोग के द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। ये भी जो है प्रमुख न्यूज़ आ जाती है। अब अगर हम लोग जो है खबर की ओर आगे बढ़ते हुए बात करें तो हाल में जो है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो एमएसपी है इस एमएसपी की दरों को फसलों पर बढ़ाया जाएगा। और कौन से फसलें, वो हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों की बात करें तो इस बार देखिए, जैसे मैंने कहा इसमें जो कुल मिलाकर खरीफ की फसलें शामिल होती हैं उनकी संख्या है 14 फसलें जो हैं खरीफ की, इन पर एमएसपी दिया जाएगा और इस बार एमएसपी को बढ़ाया गया है। धान की फसल आती है, धान में भी देखो 2 ग्रेड आती है, एक जनरल आती है, एक ग्रेड आती है। दोनों में जो है 117 के मूल्य के हिसाब से जो है रेट में इंक्रीज हुआ है। जैसे 2024-25 की बात करें तो इस समय जो है 2300 के हिसाब से जो है एमएसपी मिलने वाला है। पर क्विंटल के हिसाब से जो है ये एमएसपी दिया जाता है, ये भी आप लोग जो है याद रखिएगा। दूसरा, इससे पहले 2023-24 में इसका जो है मूल्य था 2183। अब देखो आपको ये मूल्य अभी याद नहीं रखने हैं, बस आप लोग फसलों को याद रखिए 14 कौन कौन सी फसलें हैं। धान के अलावा इसमें आता है ज्वार, इसके अलावा बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है तिल यानी कि सीसमम भी जो है इसी का एक प्रकार आता है, राम तिल। ये दोनों जो है एक साथ ही काउंट करेंगे। कपास में भी जो है सामान्य यानी कि लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल दोनों अलग अलग आते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें कपास भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ऐसी फसलें, इनमें देखो क्या चीज़ याद रखना आपने कि कुल फसलें कितनी है। तो 14 फसलों पर मिलता है धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तूर दाल, ये जिसको अरहर की दाल भी कहते हैं, ठीक है, या इसके बाद मूंग दाल, फिर उसके साथ जो है उड़द की दाल मिलती है, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, रागी जो है, रागी इसमें लिखा हुआ है देखिए, रागी। इसके अलावा जो है सनफ्लावर सीड यानी कि सूरजमुखी का जो बीज है उसमें आता है। नाइजर सीड इसमें जो है शामिल होता है, देखो नाइजर भी आप लोगों ने इसमें याद रखना है। और अंत में इसमें जो जुड़ता है वो जुड़ता है कॉटन यानी कि कपास। तो कुल मिलाकर 14 फसलों पर एमएसपी प्रदान करने की बात की गई। बाकी देखो लिस्ट आपके सामने है, अगर आपको जो है ये नंबर्स में याद रखना है कितना इंक्रीज हुआ तो उसकी लिस्ट जो है आपके सामने है। दूसरा क्या आता है कि ये तो हम लोगों ने बात की कि एमएसपी की जो है 14 खरीफ की फसलें। अब मैंने कहा देखो एमएसपी सिर्फ 14 फसलों
पर नहीं मिलती हैं, बल्कि एमएसपी के भीतर जो है टोटल 22 फसलें जो हैं शामिल होती हैं, राइट। अब इन 22 में 14 खरीफ की फसलों को जो है आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। इनके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो इसमें 6 जो है राबी की फसलें आती हैं। और जो 6 राबी क्रॉप्स हैं उनमें क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहले आता है गेहूँ यानी कि वीट। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसमें बार्ली यानी कि जौ। तीसरा इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा चलें दालों की तरफ तो इसमें आता है मसूर, जिसको आप लोग लेंटिल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसमें आता है चना दाल यानी कि ग्राम चना, जो है चना की इसमें बात करेंगे। आफ्टर दैट इसमें आता है सैफ्लावर, सनफ्लावर नहीं सैफ्लावर। सैफ्लावर का मतलब समझिए आप लोग, इसको हिंदी में लिखते हैं कुसुम, तो कुसुम जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा जो है इसमें शामिल होता है सरसों यानी कि मस्टर्ड, ठीक है। रेपसीड सरसों या मस्टर्ड एक ही है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 और 6 ये ऐसी क्रॉप है जो राबी क्रॉप्स के रूप में जानी जाती हैं। अब ये कितना हो गया 14 से 20। अब 2 जो फसलें आती हैं गाइज उसमें आती हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स यानी कि वाणिज्यिक फसलें। और ये जो कॉमर्शियल क्रॉप्स आती हैं इनमें भी 2 फसलें शामिल होती हैं। एक तो होता है जूट, जूट यानी कि पटसन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरा इसमें आता है दैट इज़ नारियल। अच्छा, नारियल जो है इस फॉर्म में जहाँ पर नारियल के भीतर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें कोपरा लिखना है नारियल में भी कौन सा कोपरा। और वैसे तो इतना डिटेल आएगा नहीं, अगर कोपरा की भी हम लोगों से पूछा तो कोपरा भी जो है 2 तरीके से इसमें शामिल होता है, राइट। एक इसमें आता है मिलिंग कोपरा और एक इसमें आता है बाल कोपरा। तो ठीक है, तो दोनों जो है इसमें आते हैं बाल और मिलिंग कोपरा। इन दोनों पर जो है एमएसपी निर्धारण किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि एमएसपी से जुड़े हुए जो प्रावधान थे उनको लेकर जो है आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। और अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको प्रश्न समझ में आता है तो गाइज आपको करना बस इतना सा है कि वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।